बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। एक देश एक चुनाव पर बड़ी जानकारी मिल रही है। कमेटी के सदस्यों से मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद से शाह की मुलाकात होगी। दोपहर 3 बजे आज ये मुलाकात होनी है, जहां गृह मंत्री अमित शाह रामनाथ कोविंद के साथ बैठक करने वाले हैं। ये मुलाकात करने वाले हैं और एजेंडा है एक देश एक चुनाव। और इसी से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कमेटी के सदस्यों से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात होने वाली है। कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद से शाह की मुलाकात होगी। दोपहर 3 बजे गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करने वाले हैं और एक देश एक चुनाव को लेकर के यहाँ चिंतन मंथन किया जाएगा। कमेटी के अध्यक्ष हैं रामनाथ कोविंद और उनसे मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, इस मुलाकात के बाद क्या कुछ बातें निकलकर सामने आएगी और किन किन मायनों में ये मुलाकात बेहद खास हो जाती है? देखिए, बेहद खास ये बैठक होगी क्योंकि जाहिर तौर पे लंबे समय से तो ये चल ही रहा था एक देश एक चुनाव को लेकर। आपको रामनाथ कोविंद जो कि कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जब वो प्रेसिडेंट थे उनकी तरफ से भी तमाम तरीके से बातें आई थी। लेकिन आपको सबसे पहली बात बता दें, 2014 में भी 2019 में भी मैनिफेस्टो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भी मैनिफेस्टो का जिक्र किया या जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आई तो एक देश एक चुनाव की बात बार बार हुई। और ना सिर्फ ऐसा, चाहे लाल किला हो चाहे संसद भवन के अंदर हो, इसका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। ऐसे में जब 2024 के चुनाव में उतरा जा रहा है और स्पेशल सेशन आ रहा है, तो उसमें जब ये कमेटी बनाई गई, ये चर्चा हुई कि क्या स्पेशल सेशन में इसकी चर्चा होगी, तो ये बात तो अभी तय नहीं मानी जा रही। लेकिन आज का दिन इसलिए खास है कि जिस कड़ी में ये जो, और देखिए सबसे बड़ा सवाल क्या होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, जब वो चुनाव में उतरती है तो वो क्या बात बताती है कि हमने मैनिफेस्टो में जो जो वायदे किए, हमने मैनिफेस्टो में जो कुछ भी कहा तो हमने पूरा किया या हमने उसकी शुरुआत कर दी। तो फिलहाल अभी कि हमने कोशिश क्या की शिखा, हमने जो एक्सपर्ट्स हैं या इलेक्शन कमीशन के लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने एक यही बात बताई कि तैयारी भी है, इलेक्शन कमीशन भी इसमें तमाम तरीके की उसको समय की जरूरत है, तमाम चीजें हैं। लगातार बड़े आर्टिकल्स आ रहे हैं कि इससे क्या फायदा होगा, किसको फायदा होगा, पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अभी आज ही पहली बैठक है दोपहर 3 बजे, जिसमें अमित शाह से उनकी मुलाकात, अमित शाह भी इस बैठक में होंगे, रामनाथ कोविंद, गुलाम नबी आजाद होंगे, तमाम सदस्य इसमें होंगे। पहली बार इस पर चर्चा की जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन इतना बहुत आसान नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करना, लेकिन जो तस्वीरें मिल रही है और जितनी तेजी से काम चल रहा है, क्या ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और मोदी सरकार की तरफ से इसे एक फास्ट ट्रैक का पूरा रूट दिया जा रहा है, फास्ट ट्रैक के हिसाब से किया जा रहा है? देखिए, तैयारी तो इसी तरह से है कि जल्द से जल्द हो, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये इतना बड़ा बिल होगा या इतना बड़ा इसकी तैयारी होगी, उसके लिए उसको समय चाहिए होगा, इसको संसद में पारित कराना होगा। और देखिए, आसान नहीं है क्योंकि हम जब इतिहास में जाते हैं तो सबसे पहले जब केरला में सरकार बनी थी 1959 में, उसके बाद जब वो गिरा दी गई थी, तमाम चीजें हुई थी, तो इसके लिए आपको तमाम तरीके के बदलाव करने होंगे। क्योंकि अगर फर्ज कीजिए शिखा, पहली बात तो ये जमीन पर उतारना इतना आसान नहीं है, इसको संसद से पारित कराना होगा, इस इलेक्शन कमीशन से इस पे चर्चा करनी होगी, इलेक्शन कमीशन को समय देना होगा, एक साथ पंचायत ग्राम पंचायत से लेकर पूरे देश के चुनाव होना, तो उसके लिए बहुत ज्यादा वक्त और समय और मैन पावर की जरूरत है। और एक बार का बहुत ज्यादा पैसे, इवेंचुअली पैसे कम हो जाएंगे, तो बेसिकली इसको जमीन पर उतारना इतना आसान नहीं है। अगर इसको ऐसे समझें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और फिर 2024 सामने, अगर फास्ट ट्रैक मोड पे मोदी सरकार है भी, तो क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव इन 5 राज्यों में और लोकसभा चुनाव, क्या इस बार की अगर पीरियड की सिर्फ मैं बात कर रही हूं, क्या यह संभव है कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसा प्रोसेस इस बार से इंप्लीमेंट हो जाए? देखिए, इस बार से वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, जो 2024 के लिए हम कह रहे हैं कि देश भर के तमाम राज्य के और देश का लोकसभा के चुनाव एक साथ हो जाए। लेकिन एक चीज संभव हो सकती है, जिसका सुझाव आ सकता है कि पैसे बचाने की और मैन पावर को बचा के सही जगह यूटिलाइज करने की जो पहली प्रक्रिया ये हो सकती है कि 2023 में जहां चुनाव है, 2024 में जहां चुनाव होने हैं और 2025 में या फिर 24 के पूरे साल में, जैसे दिल्ली की बात हो, आंध्रा की बात हो, तमाम उन राज्यों की जो बात हो रही है, वहां पर जो चुनाव होना है, आंध्रा, दिल्ली, हरियाणा, इन तमाम राज्यों में एक साथ चुनाव करा दिया जाए, यानी कि 12 राज्य और 1 लोकसभा।
इनके प्रस्ताव जरूर आ सकता है। और जिसको लेकर देखिए वाईएसआर अगर आंध्रा की या बीजेडी की बात करें तो वो जरूर इसमें हामी भर सकते हैं। तो ऐसा कोई प्रस्ताव जरूर आ सकता है कि आगामी जो पिछले साल भर के अंदर जो चुनाव है, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा, उनको एक साथ करा दिया जाए। जी ठीक है आदित्य, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से दर्शकों को इस खबर के पूरे मायने समझा देते हैं। देखिए, एक देश एक चुनाव, इस कॉन्सेप्ट के साथ वापस इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भाजपा पूरी तरीके से खुद को तैयार कर रही है। रामनाथ कोविंद से आज गृह मंत्री से मुलाकात होने वाली है।